नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। तो अभी हम लोग जहानाबाद आए हुए हैं। जहानाबाद में रत्नी फरीदपुर ब्लॉक पड़ता है और पंचायत का नाम है नारायणपुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं नवीन कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 1 साल का वक्त गुजर चुका है, 1 साल की अगर बात कहें तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नल, गली, तो इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके अलावा 15वीं वित्त आयोग के द्वारा जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। आगे की क्या रणनीति है, इन बिंदुओं पे भी बातचीत होगी। पहले तो नवीन जी, आपको बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो ये बताइए कि जनता आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 1 साल का वक्त कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, कुछ बता दीजिए। विगत 1 वर्षों में इस पंचायत में जो मद मेरे पास आया हुआ है 15वीं और खस्टम का, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। स्वच्छता के अभाव में कहीं कहीं गंदगी फैली हुई थी, वहाँ नाला का निर्माण करवाया हूँ। से ग्राम पतियामा है, वहाँ नाला बनवाया हूँ। ग्राम सरैया बाज़ार में नाला बनवाया हूँ। अंबेडकर नगर एक दलित बस्ती है, वहाँ नाला बनवाया हूँ। माने जो भी विकास का काम मेरे जिम्मे आया है उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। मतलब आपके वर्तमान शपथ लेने के बाद कार्य हुआ या पूर्व का लिस्ट बना हुआ था? नहीं, मेरे वर्तमान रीजन में ये सब काम मैं बता रहा हूँ। मतलब शपथ लेने के बाद हुआ? शपथ लेने के बाद हुआ है। तो प्रथम हस्ताक्षर से कौन सा कार्य हुआ? योजना संख्या 1 ग्राम मानपुर बलवा में देवी स्थान मंदिर में फेवर ब्लॉक का निर्माण। फेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ। 1 नंबर मंदिर से शुरुआत हुआ है। इसके अलावा अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो कितने लोगों को मिला अभी तक? लगभग 70 लोगों को मिल चुका है पुराना लिस्ट से। हाँ, 2019 की सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जो आम सभा में माने जो लोग पारित किए थे, दिए थे, उसमें से 7 लोगों को। जब 15वीं वित्त आयोग के द्वारा बहुत जगह जा रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या हो रहा है उत्पन्न? पहले पंचायत में योजना जब चलता था तो चेक के माध्यम से कार्य होता था। उसमें 7500 रुपया एडवांस दिया जाता था और काम करने के लिए पंचायत सचिव को एडवांस दिया जाता था। लेकिन ये 15वीं वित्त में प्रावधान अब खत्म हो चुका है। अब कार्य करने के बाद ही अभिकर्ता को राशि दिया जाता है, वो भी वेंडर के माध्यम से। हाँ, जो लोग वेंडर है उसी से खरीद किया उसी यहाँ का जो ब्लॉक का मेरा वेंडर अप्रूव्ड है, उसी से सामान खरीद करके उसी के पास उसका नाम से भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि आप उससे सामान खरीद लिए, पैसा भी उसी के पास जाएगा? पैसा तो पहले आपको लगाना है। नहीं, नियम तो है वही है। पैसा उसी वेंडर ही जो है सो उसका को पैसा मिलेगा, अधिक कर देता है। तो स्टार्टिंग में तो पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा। तो वो वेंडर ही दे देता है, वेंडर को देना, लगा देता है वेंडर। चयनित होता है कि इस वेंडर से। जब 15वीं वित्त आयोग के द्वारा बहुत सारी प्रावधानें या व्यवधानें आ रही हैं, तो क्या दिक्कत है, कैसे होता है ये? 15वीं वित्त योजना का जो व्यवधान हो, मेरे पंचायत में हम लोग जो जीपीडीपी का योजना जो बन रहा है, विगत वर्ष भी जीपीडीपी का बैठक हुआ था। 2 बैठक में पारित योजना जो है उस पर प्राथमिकता के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है। इस वर्ष भी अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीपीडीपी का बैठक यहाँ संपन्न हो चुका है पिछले दिनों ही, और 3 नवंबर 2022 को। और अगले वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए योजनाएं भी ली जा चुकी हैं। और अभी जो है सो 22-23 में जो हम लोग आम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किए थे, ग्राम पंचायत के विभिन्न गांव
के विकास के लिए। उसमें लगभग 30 से 40% योजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है पंचायत के माध्यम से। उसमें जैसे टाइड और अनटाइड बांटा जाता है योजनाओं में, तो कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी है। अब जैसे विभिन्न गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण का योजना दिया गया था, हम लोग दिए थे आम सभा के माध्यम से, लेकिन अब वर्तमान मुखिया जी के यहाँ जब पता चलता है तो बोलते हैं वो जमीन का एनओसी नहीं मिल रहा है। कई मुखिया के पास हम लोग गए, उनका कहना, जैसे उन लोग भी कहे कि हम लोग तो जैसे अपना जैसे वेंडर के द्वारा जो कार्य हुआ, वेंडर को ही सब कुछ देना है, बिल बना के वही देगा, तो पेमेंट भी उन्हीं को किया जाएगा। तो बहुत सारे तो अपना ही पैसा लगाते हैं कि अपना पैसा लेकर के वहाँ जो भी निर्माण कराना है करा लिए, बिल वहाँ पे होता है। अगर वहाँ जाने के बाद पेमेंट नहीं हुआ तो, अगर मान लीजिए कि बिल जो काम है ना, जैसे आपने काम करा लिया, कराने के बाद बिल तो पैसा तो उन्हीं के पास जाएगा, अगर वो आपको पैसा नहीं दे तो वैसा नियम नहीं है। जैसे अब 15वीं वित्त योजना का बात हम आपको बोल रहे हैं, हम मुखिया जी के माध्यम से इकरारनामा का आदेश, मतलब ये स्वीकृति आदेश मिलता है पंचायत सचिव को। पंचायत सचिव को वर्क ऑर्डर मिलता है, कार्यादेश निर्गत होता है, और साथ ही एक विक्रेता का चयन भी बैठक में होता है कि किस विक्रेता से इस योजना में जो रजिस्टर्ड विक्रेता है, बजाबते ई रोड छाप नहीं, मतलब कोई भी, हाँ, इंटरप्राइजेज जो भी ये सप्लायर है, उसका चयन किया जाता है। और चयन करने के उपरांत उसको ये आदेश दिया जाता है वेंडर को कि आप इस योजना में इतना इतना सामग्री इसमें उपयोग होना है, आप इसका आपूर्ति कीजिए। और कभी कभाल हो जाता है कोई चीज़ में दिक्कत, अब आपूर्ति किया अगला और उसको समय पर पैसा नहीं मिला, जैसे अब कभी चुनाव आचार संहिता, कभी डोंगल जो सिस्टम है डोंगल वाला, तो कभी जिला से लॉक है या राज्य से लॉक है, तो तकनीकी परेशानी के वजह से पिछले कुछ माह में मतलब पंचायत सचिव का स्थानांतरण हुआ था, तो भी डोंगल स्टे हो गया था। उसके बाद जिला और राज्य स्तर पर कुछ तकनीकी मामला के चलते तकरीबन 20 दिन ये मतलब डिस्टर्ब रहा। तो अब अगला वेंडर जो सामान आपूर्ति करता है उसको पैसा समय से नहीं मिलने से परेशानी होती है, तो ये समस्या है, यही दिक्कत है। आगे के बारे में क्या सोचे हुए हैं? आगे अभी तो एक साल का वक्त मतलब गुजर चुका है, 4 साल का वक्त बाकी है, तो आपका जो मैनिफेस्टो है उस आधार पे काम हो रहा है या कुछ जो आप योजना बनाते हैं उस पे काम नहीं होता, सरकार जो बोलती है वो काम करना है, कैसे होगा? दोनों है, सरकार के तरफ से भी गाइडलाइन मिला हुआ है, कुछ उसमें बंधन है, टाइड है तो अनटाइड है, तो इस मद में आपको इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है। लेकिन वही बोले ना, जगह का अनुपलब्धता भी है पंचायत में। जैसे कुछ जगह भवन हम लोग को बनवाना है सामुदायिक विकास के लिए, कम्युनिटी हॉल हो गया, पुस्तकालय हो गया, लेकिन सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सरल तरीके से। अगर कहीं है भी तो कुछ परेशानी उसमें उभर कर आ जा रहा है, इससे कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे अब मेरे यहाँ ग्राम सलेमपुर या ग्राम पतियामा सामुदायिक भवन दिया हुआ है, ग्राम सलेमपुर में दिया हुआ है, लेकिन कुछ परेशानी अभी है। देखिए हम लोग प्रशासन से मिल के अगर दूर करने का प्रयास करेंगे। और रही योजना की बात, तो 15वीं से तकरीबन यहाँ मतलब करीब 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का मतलब कि कार्य शुरू करवाया गया। जो नया जो हम ये 22-23 में योजना लिया गया था और पूर्ण भी हो गया है करीब दर्जन भर से अधिक योजना। आपका मनरेगा से भी तो बहुत सारा काम हुआ है यहाँ, फेवर ब्लॉक वैसा बना है। हाँ, पेवर ब्लॉक, नाली निर्माण। इस पंचायत की अभी वर्तमान की अगर बात कहें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बताइए? सिंचाई का जो है सो प्रॉब्लम अभी समस्या बना हुआ है। हम लोगों के यहाँ हम लोगों का जो पटवन का क्षेत्र था
उस नदी के मुंह पर एक फेनागी के समीप बांध दिया गया। तो उसके चलते हम लोगों का जो पटवन का स्रोत था घेजन सुलिस गेट, वो बिल्कुल मृत प्राय हो गया। इस साल सुखाड़ के मार हम लोग भारी मात्रा में हमारा पंचायत झेला है। पूरे पंचायत जो है सो, अब तो लिस्ट मांगा जा रहा है कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र जो भी है सब। हाँ, सुखाड़ का जो है सो लिस्ट मांगा गया था। तो यहाँ 15 वार्ड मेरा जैसे 11 वार्ड में, पहले मेरा 11 वार्ड चयनित था, लेकिन और 4 वार्ड भी चयनित हो गया है। और करीब 99% लोगों का पैसा 3500 रुपया जो सरकार घोषित किया था आपदा का, वो आ गया है। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के पंचायत में डेवलपमेंट में, विकास में बाधाएं आ रही हैं, क्या कुछ समस्या है? आपने सुना जी, पेंशन पे, हाँ बताइए, कितने अब तक कितने लोगों को पेंशन बनवाएं, राशन कार्ड? जो आंकड़ा तो यहाँ नहीं है, लेकिन पंचायत के अधिकतर जितने भी अहर्ता रखते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के पेंशन के अधीन आते हो या राष्ट्रीय पेंशन के अधीन आते हो, चाहे आपका जो भी जन कल्याणकारी योजना है, पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, एक हम लोग बनाए हुए हैं पंचायत में कि पंचायत का जनता जो कोई भी है, अगर अहर्ता रखता है या तो राशन लेने का या पेंशन लेने का, तो हम लोग से संपर्क करें। पंचायत भवन में हम लोग नियमित बैठक भी करते रहते हैं। आप पता कीजिएगा पूरे पंचायत में जाकर, जब भी ग्राम सभा हो सबको जानकारी देकर हम लोग ग्राम सभा का आयोजन भी करते हैं। तो सबसे वार्ड से सहमति लेकर या अन्य ग्रामीण से सहमति लेकर उनका राशन कार्ड वगैरह का सब चीज़ का आवेदन लेकर और सरल तरीके से हम लोग उनका निष्पादन करवा के काम, ये राशन कार्ड हो चाहे पेंशन हो, सब बनवाते रहते हैं हम लोग। और कहीं कोई, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नारायणपुर पंचायत का हेल्पलाइन नंबर सिंगल भी जनता यह नहीं कह सकता है अभी कि हम भटक रहे हैं, अभी पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ हो रहा है। 1-2 है मामला जिसको हम लोग जिला तक भी उठाए हैं, 1-2 पेंशन का मामला है। परेशानी कुछ होता है, हम लोग भी परेशान हैं उसके लिए, लेकिन बाकी जितना भी अहर्ता रखता है लोग, या वृद्धा पेंशन हो, कोई भी तरह के जन कल्याणकारी योजना, आपका कन्या विवाह है, जो विगत वर्ष यहाँ जो लड़की का शादी होता है, आय जिनका 60,000 से कम है, उनका निबंधन करवा के कन्या विवाह योजना हेतु, हालांकि पैसा उसमें अभी उस मद में नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी सब लोगों का आवेदन लेकर, आपको देखिए अभी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आवेदन पत्र यहीं पर लाभुक आई थी, और भरकर हम लोग उसको करवाने का काम करेंगे। मतलब जो जरूरतमंद है उनको आप भरवाने का काम करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्या समस्या हो रहा है, तमाम बिंदुओं पे मुखिया प्रतिनिधि समेत मुखिया ने क्या कुछ कहा, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना वक्तव्य व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।